हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरियाणा की 19 वर्षीय महिला शिक्षिका के केस के बारे में देखेंगे। हरियाणा के भिवानी में रहने वाली एक 19 वर्ष की महिला शिक्षिका जिनका नाम मनीषा है, एक दिन अपने स्कूल गई और स्कूल से छूटने के बाद वो अपने एडमिशन के लिए एक नर्सिंग कॉलेज में पूछताछ के लिए गई। लगभग वो 2 बजे उस कॉलेज में गई और उधर से 6 बजे के करीब उनके पिता को मनीषा का मिस कॉल आया। मनीषा का मिस कॉल देख के उनके पिता ने उनको कॉल बैक किया। बार बार कॉल करने के बाद भी उनके द्वारा फ़ोन नहीं रिसीव किया गया। मनीषा के पिता को टेंशन हुई, परेशानी हुई कि आखिर क्यों फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रही है, क्योंकि 6 बज चुके थे, अब तक मनीषा को घर आ जाना चाहिए था। मनीषा के पिता परेशान होकर पास के पुलिस स्टेशन में गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गुमशुदगी का। पुलिस के द्वारा कहा गया कि मनीषा को गए ज़्यादा समय नहीं हुए हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो अपने मर्जी से कहीं भाग गई हो या फिर अपने दोस्तों के साथ गई होगी। लेकिन परिजन के बार बार कहने और दबाव डालने पर पुलिस ने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद पूछताछ हुई, जांच हुई, तो पता चला कि मनीषा 2 बजे यानी कि लगभग 1:58 पे वो अपने स्कूल से कॉलेज की तरफ निकली थी। वहाँ जाके कॉलेज में पूछने पर पता चला कि मनीषा नाम की लड़की या कोई लड़की कॉलेज में आई ही नहीं है और कॉलेज 1 बजे ही बंद हो चुका है। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परिजन परेशान हुए। लगभग 2 दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को ये सब जो घटना है मनीषा के साथ 11 तारीख को हुई। मिसिंग रिपोर्ट 11 अगस्त को लिखाई गई और 13 अगस्त को भिवानी के पास के ही एक गांव में एक खेत में एक किसान को एक लड़की की बॉडी दिखाई दी, जो धड़ से बिल्कुल अलग की हुई थी। यानी कि सर और बॉडी अलग था, पूरा गला कटा हुआ था और फेस पूरी तरह से जला हुआ था। किसान ने जब देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने कहा कि ये एक सुसाइड है, सुसाइड केस बताकर पुलिस ने, लेकिन वहाँ के जो भीड़ थी उन्होंने कहा कि ये सुसाइड लग ही नहीं रहा है किसी तरह, ना वहाँ पे किसी तरह का सुसाइड नोट मिला है ना किसी तरह से देखने से, क्योंकि चेहरा का स्किन पूरा ख़राब हो चुका था, यानी कि जला हुआ था और गला पूरा तरह से काटा गया था। ये सब देख के परिजन ने मनीषा का बॉडी लेने से इनकार कर दिया और इंसाफ की मांग की, कार्रवाई करने की मांग की कि पता चलना चाहिए कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। पुलिस दबाव में आई, इसकी कार्रवाई चल रही है। 20 अगस्त को मनीषा का बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। 3 बार अभी तक मनीषा का बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है। 20 अगस्त को यह केस CBI को सौंप दी गई। हर केस की तरह एक केस भी शायद सॉल्व हो जाए या फिर ना होए और इस फाइल पे ही धूल जमी रह जाए। आज तक बहुत सारे केस CBI को सौंपे गए हैं, जिसका रिजल्ट आने के लिए, जिसका रिजल्ट क्या होगा, कौन दोषी है, 30-30 साल लग गए। अब मनीषा के केस में क्या होता है ये तो हम आगे देखते ही रहेंगे, लेकिन इस तरह से निर्मम हत्या होना या फिर की साजिश होना, इसमें कितने लोग हैं, कितने लोगों के हाथ है, आखिर किस दबाव के कारण आके पुलिस एक मर्डर को, एक हत्या को सुसाइड का नाम देने का कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, जो भी है इस तरह की हत्याएं और घटनाएं होती हैं तो हम जैसे लोगों को और आम जनता को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए। अब देखिए कि आगे क्या होता है। 20 तारीख को CBI के हाथ में एक केस चला गया है। अब हमें और आपको तो हमेशा न्याय का ही इंतज़ार रहा है और रहेगा। थैंक यू सो मच।